हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शेख अब्रार एंड आई एम बैक विद दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इन कनाडा आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और मैं अप्लाई कर रहा था पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मैंने भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके अप्लाई किया। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरा उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ टू अप्लाई पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इन कनाडा। तो जैसे कि मेरा कोर्स था 2 साल का, तो अब मेरा जो पोस्ट वर्क परमिट मैंने अप्लाई किया है वो 3 इयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमें चाहिए जीसीकी अकाउंट। जीसीकी अकाउंट क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जीसीकी अकाउंट के बारे में नहीं पता होता है। तो जब भी हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, जब हम कनाडा की वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो जीसीकी एक हमारा अकाउंट बनाया जाता है कनाडा इमिग्रेशन से बात करने के लिए, जहाँ पर हम अपनी फ़ाइल प्रोसेस करने के लिए फ़ाइल अपनी एप्लीकेशन अपलोड करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। तो उसके बाद हमारा जो डिसीजन आता है वो हमारा उसी अकाउंट पे आता है। तो जीसीकी अकाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग एजेंट से फाइल लगवा रहे होते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता है कि एजेंट क्या कर रहे हैं। बट अगर आपका वीज़ा आ चुका है, बट जब आपका वीज़ा आ जाता है और जब आप कनाडा मूव हो रहे हैं अपने स्टडी परमिट पे, आप सारे डॉक्यूमेंट्स एजेंट से ले लेते हैं, तो मेक श्योर कि आप उससे जीसीकी अकाउंट भी अपना ले लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर कोई भी चीज़ अपडेट करनी होगी अपनी फ़ाइल पर, और आपको वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है अप्लाई करना होगा, आपको पीआर एप्लीकेशन प्रोसेस करनी होगी, ये सारी एप्लीकेशन जो है फ्यूचर एप्लीकेशन आपकी जीसी अकाउंट के थ्रू ही होती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं आगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, हमें लॉगिन करना है अपना जीसीकी अकाउंट। जीसीकी अकाउंट हमारा जो होता है, मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। तो आपने सबसे पहले अपना साइन इन करना है विद जीसीकी अकाउंट के साथ। हम यहाँ साइन इन कर लेते हैं। के बाद हम आएंगे होम पेज पर। होम पेज पर जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, वहाँ पर ऑप्शन आता है अप्लाई टू कम टू कनाडा। तो हमें यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है वर्क परमिट, स्टडी परमिट एंड विजिटर वीज़ा, जो कि अभी यहाँ नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि मैंने एक एप्लीकेशन स्टार्ट की थी और उसे कंप्लीट नहीं किया है। एक एप्लीकेशन इनकम्प्लीट छोड़ दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हम पहले चलते हैं वहाँ पर, जाकर उस एप्लीकेशन को डिलीट करेंगे, फिर दोबारा से आकर चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। ये मैंने स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पर ये देख सकता हूँ, यहाँ पर ये एक एप्लीकेशन है जो मेरी इनकम्प्लीट में है। तो इनकम्प्लीट के लिए यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या इसे भी मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, कंटिन्यू एप्लीकेशन और डिलीट एप्लीकेशन। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा। यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये कर दिया मैंने इसे डिलीट। डिलीट करने के बाद अब मैं जब वापस उसी पेज पर जाऊंगा, होम पेज पर जाकर अप्लाई टू कम टू कनाडा पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं जो है स्क्रॉल डाउन करूंगा और देखूंगा यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है विजिटर वीज़ा, स्टडी एंड वर्क परमिट। ये मेरी एप्लीकेशन का फॉर्म स्टार्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर फिल करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा। तो जैसे कि मैंने बताया, ये एप्लीकेशन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की है, तो ऑलरेडी हमने स्टडी कंप्लीट की हुई है। अब हमें वर्क परमिट अप्लाई करना है, तो फॉर श्योर हम यहाँ पर वर्क सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा। तो मेरी जो स्टडी थी वो 2 इयर्स की थी। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ 3 इयर्स वर्क परमिट के लिए, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा टेम्प्रेरी मोर देन 6 मंथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेलेक्ट द कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट। आपका जो पासपोर्ट है वो जहाँ का भी है, इंडिया, पाकिस्तान, जो भी आपका कंट्री कोड है आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। मेरा इंडिया का पासपोर्ट है, मैं यहाँ इंडिया कोड सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ योर करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इफ़ यू आर प्रेजेंटली इन कनाडा यू शुड सेलेक्ट कनाडा। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही है, तो ऑब्वियसली मैं कनाडा में हूँ, वर्क परमिट अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ कनाडा सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो आप वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ अ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंस एंड इज़ 18 ईयर्स और ओल्डर। तो यहाँ पर अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर कैनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंस है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं सेलेक्ट करूँगा नो। उसके बाद व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ अपनी जो भी होगी।
फिर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन है, आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विद अ वैलिड यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस नंबर। सो अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के वैलिड सिटीज़न हैं तो आपने सेलेक्ट करना है यस। जैसे कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो मैं सेलेक्ट करूँगा नो। नेक्स्ट। व्हाट इज़ योर करंट इमिग्रेशन स्टेटस इन कनाडा। तो जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, हमारा जो स्टेटस है वो अभी हम स्टूडेंट परमिट पर हैं, हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट। डू यू प्लान टू वर्क ऑन कैंपस। तो क्या हम कैंपस के लिए काम करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं, हमें यहाँ सेलेक्ट करना है नो। आर यू अ फुल टाइम स्टूडेंट एट अ participating post secondary institution and want to work off campus up to 20 hours per week। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे नो, क्योंकि हम 20 आवर्स से ज़्यादा काम करना चाहते हैं, इसलिए हम वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ पार्टिसिपेटिंग कैनेडियन पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन फॉर विच योर स्टडी प्रोग्राम वॉज फुल टाइम एंड अ मिनिमम ऑफ 8 मंथ। यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है यस, क्योंकि मेरा जो स्टडी प्रोग्राम था वो 2 ईयर्स का था। इज़ योर वर्क एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर स्टडीज़, फॉर एग्जाम्पल अ कोऑप और इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो हम कोऑप परमिट और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये हमारा वर्क परमिट है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे नो। हैव यू बीन टोल्ड बाय एन इमिग्रेशन refugee and citizenship Canada office that you are approved in principle for permanent residence in Canada? No. Have you submitted a permanent residence application in Canada? We are gonna select no here. Do you have a written job offer? तो अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो हम यहाँ पर यस कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट करूँगा। और ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए वर्क परमिट के लिए। अगर आपके पास नहीं भी है, इट डजेंट मैटर, आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है तो वो मैटर नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। Do you have an official letter from your school that confirms you have completed your study program as well as a copy of your final script? तो जैसे कि हम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कंप्लीशन लेटर, फाइनल स्क्रिप्ट, हमारी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो ऑफिशियल वो होनी बहुत ज़रूरी है, जो हमें अपलोड करनी होंगी। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे यस, क्योंकि मैंने कॉलेज से ले रखी हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। यहाँ मैंने सेलेक्ट करना है सिंगल, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। What is your province of destination? If visiting multiple province, select the one in which you will be spending most of your time। तो यहाँ पर हमें अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मेरी स्टडी थी ओंटारियो में, मैं टोरंटो में मेरा कॉलेज था, तो मैं यहाँ पर ओंटारियो सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमें सेलेक्ट करना है कि हम कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है टेम्प्रेरी रेजिडेंस वीज़ा और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इन कनाडा। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इन कनाडा। यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके हम कंटिन्यू करेंगे। आगे जाकर फिर हमें यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद हमसे फिर ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा जो क्वाइट सिमिलर होंगे हमारे प्रीवियस फॉर्म से। क्वेश्चन है, डू यू हैव एन ऑफिशियल लेटर फ्रॉम योर स्कूल दैट कन्फर्म्स यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडी प्रोग्राम एज वेल एज अ कॉपी ऑफ योर फाइनल ट्रांसक्रिप्ट। ये हमने पहले भी आंसर किया था, इसे हमें यस करना है। ये हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब हम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म बाय एन IRCC ऑथोराइज्ड पैनल फिजिशियन डॉक्टर विद इन द लास्ट 12 मंथ। तो मैंने जो अपना मेडिकल एग्ज़ाम IRCC को सबमिट किया था वो मैंने किया था अराउंड 16 मंथ्स बैक। तो ये पूछ रहे हैं लास्ट 12 मंथ, तो यहाँ पर मैं नो सेलेक्ट करूँगा।
नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं। सो अ मेडिकल एग्ज़ाम इज़ नीडेड बिफोर यू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर फॉरेन नेशनल। तो इन्होंने ये कुछ जॉब्स दे रखी हैं जो मोस्टली सारी जो है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं। तो अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी स्टडी इनसे रिलेटेड है, तो आपको मेडिकल एग्ज़ाम की नीड होगी। मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ तो मुझे इसकी नीड नहीं है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा नो। डू यू वांट टू वर्क इन वन ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स। अगेन वही चीज़ हमें दी हुई है, इसमें पूछा जा रहा है क्या हम मेडिकल रिलेटेड कुछ जॉब्स करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैं सेलेक्ट करूँगा नो। नेक्स्ट, डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेम्बर। मैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ, फैमिली मेम्बर की नहीं है, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करूँगा। आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन। क्या मैं अपनी एप्लीकेशन का एक्सेस किसी और को दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, मैं नो करूँगा यहाँ पर। द पास्ट 10 years हैव यू गिवन योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो बायोमेट्रिक्स फॉर एन एप्लीकेशन टू कम इन कैनेडा। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा यस, क्योंकि जब मैं कनाडा आ रहा था तब मैंने अपना बायोमेट्रिक, अपने फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर दिए थे, तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा यस। नेक्स्ट, प्लीज़ और आर यू फ्री। तो यहाँ पर हमें जो है कुछ फ़ी पे करनी होती है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करने की, तो जैसे कि मैं पे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा यस, आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फ़ीस। आर यू एबल टू मेक अ डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स विद अ स्कैनर और कैमरा। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा यस, क्योंकि मेरे पास में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिजिटल कॉपी है जो मुझे यहाँ पर अपलोड भी करनी है, तो आपके पास कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। Will you be paying your application fees online? To pay online, you can use a credit card, Visa, MasterCard, American Express, so or a Visa debit और डेबिट मास्टर कार्ड। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा यस, क्योंकि मैं अपना कार्ड यूज़ करने वाला हूँ। तो ये अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार इसे रिव्यू भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर आपने कुछ और इसमें चेंजेस तो नहीं करना है या कुछ अपडेट तो नहीं करना है, तो एक बार आप इसे दोबारा से रीचेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इन्होंने यहाँ पर 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप आपका, जैसे मैंने बताया, जीसीकी अकाउंट लॉगिन करना था। सेकंड था आपकी जो एप्लीकेशन थी उसे फिल करना, उसके बाद उसे सेव करना, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड आपका होता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, और फोर्थ स्टेप होगा कि आपने पेमेंट करनी है और यू आर डन। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे, और ये आ गई हमारी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक फॉर्म होता है जो हमें डाउनलोड करना है। उसके अलावा जो हमारी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो है रीसेंट एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट, कंप्लीशन ऑफ स्टडी लेटर, पासपोर्ट एंड एक डिजिटल फ़ोटो। तो इनकी सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी डिजिटल कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर स्कैन की हुई, जो आपने अपलोड करनी है। तो सबसे पहले जब हम इस पेज पर आएंगे तो हमें ये एक फॉर्म है, ये डाउनलोड करना होगा। ये फॉर्म एप्लीकेशन टू चेंज कंडीशन, एक्सटेंड माई स्टे और रिमेन इन कैनेडा एज अ वर्कर, इसे हम ओपन करेंगे और ये फॉर्म कुछ इस टाइप का दिखता है। इसे हम फिल करेंगे, इसमें हमारी पर्सनल डिटेल्स होंगी। इसे हमें फिल करने के बाद वैलिडेट करना होगा। ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है वैलिडेट, सो आपको कुछ बारकोड्स इसमें दिख जाएंगे, फिर वो आपको अपलोड करना है। तो आप पहले ये फॉर्म फिल कर लेंगे, उसे वैलिडेट कर सेव कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो होता है, जो आपके रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके यहाँ रीसेंट एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट, कंप्लीशन लेटर, पासपोर्ट और डिजिटल फ़ोटो, ये आपके पास होने चाहिए। ये आप अपलोड करेंगे। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेव किया हुआ था, तो मैंने ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं। उसके बाद ये नीचे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने अपलोड नहीं करने। लास्ट पेज पर पेमेंट करने से पहले मैं एक बार चेक कर सकता हूँ, यहाँ पर शो हो रहा है कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं। उसके बाद मैं पे करूँगा, तो फ़ीस होती है $255। यहाँ पर ये दिखा रहा है $255। वंस यू विल डन विद द पेमेंट, फिर आपको एक मैसेज भी आ जाएगा आपके जीसीकी के इनबॉक्स में, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपकी पेमेंट रिसिप्ट होगी, और वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है।
सो ये था कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया है. सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर अप्लाइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इन फ्यूचर. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.